अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सब सुनाएँ, आप सब कैसे हैं? तो आज जी हमारा नाश्ते से वीडियो का स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने ये दोपहर का खाना भी था और नाश्ता भी था क्योंकि बच्चे बहुत लेट उठते हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर कर लेते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे नाश्ता में पराठे बना लिए थे, सिंपल-सिंपल से पराठे। कोई बल्लो-शल्लो वाले नहीं, कोई इस तरह के नहीं, बस सिंपल से पराठे बनाए थे और मैंने साथ मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है कबाब। वैसे वो गोश्त नहीं खाते बीफ का, तो ये है कि मैंने फिर कबाब बना के उनके लिए रखे हुए फ्रिज में। जैसे ही वो मतलब उनका दिल करता है तो मैं उनको कभी चावलों के साथ, कभी जैसे पराठों के साथ उनको मैं तीनों टाइम भी अगर ये बना के देती रहूँ ना, तो वो बड़े ही मज़े से खाना खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने कबाब बना लिए थे और साथ-साथ मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर करूँ, और जो मेरे चैनल पे नहीं, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इन्हीं बातों-बातों में हमारे कबाब साहब भी फ्राई हो चुके हैं। तो चले जी इनको प्लेट में निकालते हैं और इनको खाते हैं। जिस चीज़ ने हमारे साथ नाश्ता करना है तो आ जाएँ, मिल के नाश्ता करते हैं। तो यहाँ जी जल्दी से मैं इनको सही फ्राई, मुझे वो कच्चे-कच्चे से, मुझे इनके ऊपर जो क्रिस्पीपन सा आता है ना, वो बड़े ही मज़े का लगता है। तो इसलिए मैं इनको फिर हल्की आँच पे इनको ना थोड़ी देर फ्राई होने देती हूँ ताकि वो बड़ा ही उसका मज़े का टेस्ट आ जाए। तो यहाँ फिर मैंने उम, ले लिए कबाब और साथ ये क्रश अचार, आहा हा! सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये जी हम अपना लेके जाते हैं नाश्ता, इसको हम पहुँच जाते हैं कमरे में और फिर बैठ के जी हम बड़े ही मज़े से पंखे में बैठ के नाश्ता करते हैं क्योंकि किचन में आपको पता है बड़ी ही गर्मी हो जाती है। तो यहाँ नाश्ता कर लिया था, फिर उसके बाद ये असर का टाइम था और हमारी जी लाइट चली जाती है असर के टाइम, तो अंदर तो बैठना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ये हम जैसे ही बाहर जाते हैं तो हमारी मुर्गियाँ जैसे हमें देखती हैं भागती दौड़ती हुई हमारे पास आती हैं। तो यहाँ मैंने बेटी से कहा कि थोड़ा-सा ना उसको ना, उनके लिए मैंने बाउल रखा है। यकीन करें मैं दिन में 2-3 पानी उसका चेंज करती हूँ क्योंकि पानी बाहर पड़ा तो गर्म हो जाता है। तो फिर मैंने उससे कहा थोड़ा सा देर नलका खोल के रखो ताकि इसमें से ना जो पाइप में जो गर्म पानी है वो निकल जाए ताकि ठंडा पानी आ जाए। तो वो इंतज़ार में खड़ी होती हैं और जैसे ही ये देखें कैसे भाग के आ जाती हैं। उनको अपने ना जैसे घर के मतलब एक किस्म के एक-दूसरे के साथ जैसे जान-पहचान होती है ना बंदे की, तो जैसे ही हमें देखती ना फ़ौरन भागती हुई आती हैं। तो यहाँ फिर उनको पानी भी डाल दिया था, ये तीनों बेड में आ गई हैं जी। अब ये खाना भी खाएँगी और पानी भी पिएँगी और यकीन करें इतनी गर्मी थी ना, इतनी को गर्मी थी कि अब अंदर अंदर भी साँस नहीं लिया जा रहा था और बाहर भी इतनी हब्स सी थी और हवा ना होने के बराबर चल रही थी, बिल्कुल हल्की-हल्की सी हवा चल रही थी। तो यहाँ फिर मैं बैठी थी तो मैंने कहा चलो इनका भी थोड़ा बहुत, इन बेचारों को भी हक बनता है ना, इनको भी थोड़ा-सा शूट कर लेना चाहिए, ये भी तो यूट्यूब पे आ जाए ना, ये भी बड़ी अजीम हस्ती हैं। तो यहाँ फिर उनको खाना भी डाला हुआ था, वो खाना भी खा रही थी और साथ-साथ जी हम बैठे हुए थे। हम भी उनके लॉन में जाके और बाहर देखे इतनी कोई तपिश थी और इतनी कोई गर्मी थी ना, जिसकी इंतहा नहीं थी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। तो यहाँ पे मैंने हमारे लॉन में लगा खजूर का दरख्त, तो मेरी अम्मी इस तरह के ना चारपाइयों के, वो जैसे चारपाइयाँ बुनती नहीं है तो हमारे गाँव में इस तरह खुद बनाती हैं। मतलब औरतें जो होती हैं, जो बड़ी-बड़ी होती हैं, वो खुद बनाती हैं। तो हम भी बचपन में देखते थे वो इस तरह बनाती थी, तो मुझे भी थोड़ा बहुत आता है ना बनाना इस तरह। तो मैं फिर बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो फारिग बैठे हैं तो क्या करें। तो फिर मैं साथ-साथ ये बना रही थी और हमारे गाँव में अभी भी ये बनाए जाते हैं। ये इससे ना जयनमाज़ें भी बनाई जाती है और गर्मियों में नीचे डालने के लिए ना इससे वो चटाई सी बनाई जाती है चारपाइयों पे डालने के लिए, तो वो ठंडी होती है क्योंकि खजूर के पत्तों से बनाई जाती है। तो यहाँ जी काफ़ी दफ़ा मैंने आपको दिखाया कि हमने चिड़ियों के लिए, परिंदों के लिए लगाया है, वो पर मेरे हस्बैंड इनके लिए स्पेशल वो जगह सी बनाई हुई ना, लोहे के बनवा के लेके आए हैं, तो उसके ऊपर हमने इनकी ऐसे प्लेटें से रख देते तो उसमें ये दाना खाती हैं। तो आज मैं बाहर बैठी थी तो ये इतनी लड़-लड़ के एक-दूसरे से खा रही थी ना, तो मैंने कहा चलो इनको भी दिखाते हैं। और यहाँ जी हमारी थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी शॉपिंग है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ईद के ईद के बाद हमने ये शॉपिंग की थी, तो बस दिखाना रह ही गया। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को दिखा लेती हूँ। तो शामी कबाब मसाला लाई थी क्योंकि बीफ था तो कबाब तो बनने ही बनने हैं। और साथ मैं मैदा लेके आती हूँ। दूसरी शापर में जो पहले शापर आपको दिखाया उसमें मैदा था और चीनी थी, तो मैंने कहा मैदा और चीनी को क्या दिखाना। तो ये बेटियों के लिए पोनियाँ लेके आई थी ब्लैक, मैं खुद भी लगाती हूँ, वो भी लगाती हैं, और कोको पाउडर ख़त्म हुआ था वो लेके आई हूँ। और साथ ये आपको पता है ये तो
मंथ में हर मंथ में ये चीज़ें आती है, साबुन, सर्फ़ और कपड़े धोने वाला साबुन। और ये कपड़े धोने वाला साबुन मैं सिर्फ़ इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि जो किचन के जो होते हैं ना, जो जिस पे रोटी वगैरह रखते हैं, जो रुमाल होते हैं, वो धोने के लिए लेके आती हूँ। तो जैसे ही मैं साथ निकाल ली तो साथ ही मैंने ये शॉपर में डाल के ना उनको रख दी, क्योंकि ये जो सर्फ़ और साबुन और ये इस तरह की चीज़ें इनको मैं अलहदा रखती हूँ। बाकी ग्रोसरी के साथ नहीं, क्योंकि इनकी खुशबू होती है तो फिर वो सारी चीज़ों में आ जाती है। तो मैंने ये जो बर्तन धोने वाला, नहाने वाला साबुन, सर्फ़ और नील और ये जो होता है शैम्पू, ये सारी चीज़ें ना मैंने इनका अलग से शॉपर बनाया होता है, तो उसमें रख लेती हूँ। तो यहाँ ज़ीरे का मैं इतना बड़ा पैकेट उठा लाई थी क्योंकि मैं ज़ीरा काफ़ी डालती हूँ, मुझे बड़े ही पसंद है। और यहाँ केचप लेके आई थी और ये जी साथ चिकन क्यूब्स जो होते हैं, ये भी मैं 4 लेके आई थी, लेकिन 3 थे, फिर दूसरे शॉपर में होंगे क्योंकि आगे पीछे चीज़ें भी हो जाती हैं ना। तो ये थे। और साथ ही बच्चों को, मेरे छोटा वाला बेटा, उसको बैलून कभी वो तंग करता है तो फिर उसको उठा देती हूँ। तो ये भी एक और भी पड़ा हुआ था। और यहाँ मैं टिक्का मसाला लाई थी, टिक्का बोटी मसाला, और ये क्रश अचार जो मैंने नाश्ते में खाया है वही वाला है। और यहाँ पे ईस्ट लेके आई थी, कभी कभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि हम पिज़्ज़ा बना के दो या चिकन ब्रेड बना के दो, तो फिर उनको उनके लिए भी ये चीज़ें लानी पड़ती हैं, फिर ख़त्म हो तो फिर कैसे बंदा जाए लेके आए। और साथ खोपरा था और मैकरोनी थी और ये सारे मसाला जात थे। अचार गोश्त था और कौरमा था और साथ लाल मिर्चें थी। और यहाँ पे जी मेरे बेटे के जी चिप्स थे। और ये इस दफ़ा मैं लेके आई थी, मैंने बड़ा सुना ये बड़ी अच्छी है, तो इसलिए इसका छोटा पाउच लेके आई। मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं। ये मायनीज़ है उस वाली टमाटरों के साथ थी, तो एक चिली वाली थी, एक टमाटो वाली थी। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा टमाटो वाली लेके जाती हूँ, अगली दफ़ा चिली वाली लेके जाऊँ। तो ये जो थे फूल मखाने, ये मुझे शौक़ चढ़ा था, मैंने कहा लेके जाती हूँ, ये मैं ना वो करूँगी, इसको दूध में पका के खाऊँगी। लेकिन अभी तक पके कोई नहीं, बस पड़े हुए सेवइयों के पैकेट थे और निम्को वगैरह थी और क्रीम थी और बिस्किट भी मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं, तो फिर हम लेके आते हैं हर मंथ। तो ये और घी था, ऑयल था, ये सारी चीज़ बस जो आम जो घर की ग्रोसरी होती है। खुश्क धनिया था और साथ मैकरोनी का एक और पैकेट था। और ये हमारी थोड़ी सी थी ग्रोसरी, और बड़ी गर्मी लग रही थी। और यहाँ जो कमरे में आके मैंने एसी लगाया था और बिल्कुल अंधेरा था, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था, लाइट एसी की लाइट नज़र आ रही है, साथ ही खिड़की थोड़ी सी खुली है। तो अब मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।